स्थिति ये है अपने विधानसभा में पीपा पुल है जो जर्जर अवस्था में चालू तो हो गया है, लेकिन स्थिति ये है कि कब टूट जाए तो बड़ा भयावह स्थिति है वहाँ पे, और अब तक जो है उद्घाटन नहीं हुआ। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पीपा पुल 1.5 महीना तो अधिकारियों की लापरवाही से झेला। फिर हमारे दल के नेताओं ने और मैंने भी टेलीफोन से, क्योंकि उस समय सदन चल रही थी, आंदोलन वहाँ हुआ। और जो लकड़ी है, आपको जानकर ताज्जुब होगा, बताया गया कि पूरे प्रदेश की जितनी पीपा पुल बनाने के लिए जो लकड़ी यूज की जाती है वो सब कुंभ में चले गए। फिर कुछ अधिकारियों ने कहा कि ठेकेदार इसमें लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लगा, लेकिन ये घोर लापरवाही है। ये एकमात्र बिहार से जुड़ने के लिए, किसानों के आवागमन के लिए, लोगों के आवागमन का एकमात्र रास्ता ये जो जून तक चलता था, हमें भी जानकारी मिली कि अभी पूरी तरह से उसके अप्रोच मार्ग नहीं हो पाए, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। इस पर आज फिर भी मैं बात करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। सांसद जी, तहसील की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तहसील में अंश निर्धारण के नाम पे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे एकदम दलाली जो है चरमोत्कर्ष पे है, और कोई वहाँ जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। इस पे आप थोड़ा फोकस करेंगे और इसको देखेंगे, क्योंकि आप लोकप्रिय सांसद हैं हम लोगों के। तो तहसील के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारत सरकार का भूमि अर्जन विभाग पिछले साल 2 आदेश किया। एक आदेश किया घरौनी बनाने का, और दूसरा आदेश किया कि खाते में प्रत्येक काश्तकार का कितना अंश होगा, इसका निर्धारण कंप्यूटर के माध्यम से रेवेन्यू विभाग करेगा। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि केवल सिकंदरपुर तहसील नहीं, पूरे प्रदेश की जितनी तहसील हैं और हमारे जनपद बलिया और जनपद देवरिया की जितनी तहसील हैं, सभी तहसीलों में जो काम लेखपाल को करना था, जो रेवेन्यू विभाग को करना था, उसके लिए अंश निर्धारण के लिए काश्तकारों से पैसा लिया जा रहा है। उन्हें किसी भी काश्तकार का जितना अंश होता है उतना ही ये निर्धारित कर सकते हैं, उससे 1 इंच कम नहीं कर सकते, 1 इंच अधिक नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद इसके कि काश्तकारों को भड़का कर कि मैं आपका अंश बिगाड़ दूंगा, आपका अंश ठीक कर दूंगा, इस नाम पर पैसा लिया जा रहा है। और इन सब के पीछे जो तहसील में, थानों में, हॉस्पिटलों में भ्रष्टाचार जो पैदा हुआ है, इसका एकमात्र कारण यही है। और जनता इस बात को समझ रही है, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों को जनता के सरोकारों से मतलब नहीं है। इसलिए जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर बहस करने को, चाहे देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो या जिला प्रशासन हो, जनता के सवालों पर ये बात सुनने को तैयार नहीं है। यह बहुत ही दुखद है। सांसद जी, विपक्ष को तो मुखर होना चाहिए इस पर ना। ये विपक्ष तो बहुत मुखर है, लेकिन विपक्ष अभी आंदोलन करे तो ये खराब मुकदमे लगाएंगे, विपक्ष धरना करे खराब मुकदमे कराएंगे। हमारे अखबार के साथ ही कोई इनकी कमियां को अगर छाप दें तो उन पर FIR करेंगे। तो टोटली ये सत्ता घमंड में चूर है, और इस सत्ता का घमंड टूटेगा। जनता, जो पीड़ित जनता है, वह सत्ता के घमंड को तोड़ेगी। सांसद जी, ये नगर पंचायत है और यहाँ पे DM द्वारा आदेश किया गया अतिक्रमण ठीक करने के लिए, अतिक्रमण हटाया जाए। आप ताज्जुब करेंगे कि 10 बजे के बाद सिकंदरपुर नगर में घुसने के लिए 4 पहिया वाहन के लिए एकदम नामुमकिन हो जा रहा है, क्योंकि दुकानों द्वारा अतिक्रमण करना, ठेला खुमचा द्वारा अतिक्रमण होना, साथ ही साथ ई-रिक्शा का जो अतिक्रमण किया जा रहा है, ई-रिक्शा जो वहाँ पे जाम कर रहे हैं, इस पे DM ने आदेश दिया था, लेकिन यहाँ का उप जिलाधिकारी अब तक इस अतिक्रमण को ठीक नहीं कर पाए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए,
आवागमन के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था है, इसके लिए हमारे पास फोर्स तैनात है और जो ट्रैफिक के कर्मचारी हैं ये भी भ्रष्टाचार में डूबे हैं। जनता के आवागमन में जिनसे इनको सेट कर लीजिए तो आप चाहे जहां अतिक्रमण कर लें और नहीं सेट होंगे तो उजाड़े जाएंगे। इसलिए ये सेटिंग का मामला है, इसलिए जनता के आवागमन में भारी असुविधा हो रही है और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि आप देखें कि लोगों के आवागमन में कोई परेशानी ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक की जाए, क्योंकि अभी तो लगन आने वाली है और लगन में भारी संख्या में ग्रामीण नगरों में आते हैं। उस समय की क्या स्थिति होगी? तो ये सिकंदरपुर की जो आवागमन की व्यवस्था है, इस पर ट्रैफिक विभाग पूरी तरह से फेल है। इस पर संभव सक्षम अधिकारियों से बात की जाए। ये सिकंदरपुर थाने पर सांसद जी, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। यदि कोई पीड़ित जा रहा है तो उल्टे उसके ऊपर ही मुकदमा कर दिया जा रहा है। देखिए, सभी थाने पूरी तरह से पीड़ितों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। वो फोन का इंतजार करते हैं। सत्ता का फोन अगर आ गया तो पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा। यह पहली बार हुआ है कि जिनको न्याय करने के लिए रखा गया है वह पीड़ित का पक्ष न लेकर के पीड़ा देने वालों का पक्ष ले रहे हैं। अगर फोन आ गया, सेटिंग हो गई, या सत्ता के दबाव में, इसको आप कह सकते हैं कि सत्ता के दबाव में अधिकारी निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं।